पाप के 70 बाप। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा वह बहुत ही रोचक और शिक्षाप्रद है। आपने पाप का नाम तो सुना ही होगा। शायद कोई विरला ही हो जो पाप और पुण्य के बारे में ना जानता हो, वरना तो सभी जानते हैं कि जो कार्य नीति विरुद्ध है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, धर्म विरुद्ध है, वह पाप है। फिर भी लोग जानबूझकर पाप करते हैं। इसका कारण है इंद्रियों का नियंत्रण ना कर पाना, मन के गुलाम बनकर रहना, अपनी इच्छाओं पर काबू ना कर पाने वाला ही पाप कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, इस विषय के संबंध में एक बड़ी ही प्रचलित कथा है। एक बार एक व्यक्ति काशी से विद्या अध्ययन करके लौटा। उसने समस्त शास्त्र वेद ग्रंथों का अच्छी तरह से अध्ययन किया था, इसलिए उसे अपनी विद्वत्ता पर बड़ा घमंड था। एक बात ध्यान रखना, मनुष्य को ईश्वर द्वारा प्राप्त ऐश्वर्य लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, ना कि वाद अपवाद और अहंकार के लिए। चाहे वह ज्ञान हो, धन हो, रूप हो, यश हो, बल हो, वैराग्य हो या ऐश्वर्य। अभिमान रहित होकर जन कल्याण में लगाने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और उसका दुरुपयोग करने से मनुष्य का ऐश्वर्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐश्वर्य भ्रष्ट होते ही उसका पतन हो जाता है। जब उस व्यक्ति को अपने ज्ञान पर बड़ा अभिमान हो गया तो एक दिन किसी ने उससे पूछ लिया कि यह बताओ, यदि तुम वास्तव में समस्त वेद ग्रंथों और शास्त्रों को जानने वाले हो तो पाप के कितने बाप होते हैं? यह प्रश्न सुनकर वह व्यक्ति बड़ी दुविधा में पड़ गया कि इस विषय पर तो उसने अध्ययन किया ही नहीं। उसने अपने सारे ग्रंथों के पन्ने पलट दिए पर इस बात का जवाब नहीं खोज पाया। फिर उसने अपने गुरु से पूछा कि हे गुरुदेव, मुझे यह बताइए कि पाप के कितने बाप हैं और यह कैसे उत्पन्न होता है और मनुष्य के अंदर कैसे प्रवेश करता है। गुरु इस प्रश्न का उत्तर भली भांति जानते थे, पर उन्होंने शिष्य को इस प्रश्न का उत्तर देना उचित नहीं समझा। वे उसे व्यवहारिक ज्ञान से समझाना चाहते थे, क्योंकि गुरु अगर इस प्रश्न का उत्तर दे देते तो उसे वो उत्तर मिल जाता और उसके अंदर अहंकार का नाश नहीं होता, बल्कि उसका अहंकार और बढ़ जाता। कहते हैं, मनुष्य जब फंसता नहीं है तब तक वह अपनों को छोटा नहीं समझता। गुरु ने उसे एक नगर की प्रसिद्ध वेश्या के घर भेज दिया और बोले, वह वेश्या तुम्हारी शंका का समाधान अवश्य कर देगी। वेश्या का नाम सुनकर पहले तो वो हिचकिचाया, फिर सोचा, गुरु आज्ञा है तो मुझे उसके पास जाना ही चाहिए। अब तो गुरु के कहने पर वह विद्वान व्यक्ति नगर की प्रसिद्ध वेश्या पद्मिनी के घर पहुंच गया और उसने अपना परिचय देते हुए उसे अपने आने का कारण बताया। विद्वान व्यक्ति को अपने द्वार पर आया देख वेश्या बोली, महाराज, मुझे लगता है कि आपके गुरु ने आपको गलत स्थान पर भेज दिया है। आप मेरे बारे में जानते नहीं हैं। मैं इस नगर की प्रसिद्ध वेश्या हूँ। संत महात्मा और सज्जन लोग मुझे दूषित स्त्री के नाम से जानते हैं। ऐसे लोग मेरे घर तो दूर मुझे देखना भी पसंद नहीं करते। फिर भी आप मेरे घर आए हैं तो मुझसे जैसा बन पड़ेगा मैं आपका आतिथ्य सत्कार जरूर करूंगी। यदि आपके चरण मेरी कोठी में पड़ जाएंगे तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा। मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। इतना कहकर वेश्या उसे अपने घर में बुलाकर ले गई और बोली, आप बड़ी दूर से आए हैं, बैठिए, तनिक विश्राम कीजिए और मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। उसके बाद मैं आपके प्रश्नों का उत्तर भी बता दूंगी। मित्रों, ज्ञानी व्यक्ति कहने लगा, देखो, मैं तुम्हारे घर आकर बैठ गया, यही बहुत बड़ी बात है। बात बाकी मैं तुम्हारे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा, क्योंकि तुम एक वेश्या हो। तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने से मैं धर्म भ्रष्ट हो जाऊंगा। ज्ञानी व्यक्ति की बात काटते हुए वेश्या बोली,
महाराज, मेरे हाथों का पानी आपको अपवित्र कर सकता है, तो मेरे द्वारा बताया गया उत्तर आप कैसे सुन पाओगे? क्योंकि यह पानी तो मैं अपने हाथों से दे रही हूँ, पर आपके प्रश्न का जो उत्तर मैं बताऊंगी वह तो मेरे पेट से मुंह के द्वारा निकलकर आपके कानों में प्रवेश करके आपके अंदर चला जाएगा। क्या तब आप अपवित्र नहीं रहोगे? ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा, बात तो इसकी ठीक है, फिर भी मेरा यहाँ भोजन पानी करना समाज को देखते हुए पाप है, क्योंकि लोग मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहेंगे। वैश्या बोली, महाराज, लोग तो तब कहेंगे जब वह देखेंगे। अब उन्हें क्या मालूम आप यहाँ क्या कर रहे हो? लोगों की चिंता छोड़िए, लोगों का काम है कहना। लोग अच्छे लोगों के बारे में पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। लोगों ने तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की पत्नी को भी नहीं बख्शा, आपको कैसे बख्शेंगे? खैर, यह सब छोड़िए, लीजिए यह शरबत पी लीजिए। वैसे तो मैं अपने मेहमानों की खातिरदारी सर्वप्रथम मदिरा से करती हूँ, पर आप पवित्र सोच वाले हैं, ज्ञानी है, इसलिए आपके लिए शरबत ही मेरी सर्वप्रथम सेवा है। शरबत को देखकर ज्ञानी व्यक्ति हिचकिचाने लगे। तब वैश्या ने उनके आगे 5 सोने की मोहरें रखते हुए कहा, यह लो, यह मेरे आतिथ्य को स्वीकार करने की दक्षिणा है। मित्रों, अब तो ज्ञानी व्यक्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचने लगा, शरबत पीऊं या ना पीऊं? शरबत पी लिया तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मैं पतित हो जाऊंगा, और यदि इसकी सेवा स्वीकार नहीं की तो जिस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए यहाँ आया हूं उससे भी अछूता रह जाऊंगा। मित्रों, अब तो वह ज्ञानी व्यक्ति इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। इतने में वैश्या ने 5 मोहरे और बढ़ाते हुए कहा, महाराज, यदि दक्षिणा आपको कम लग रही है तो लो, मैं 5 मोहरे और बढ़ाए देती हूँ, परंतु आप शरबत पीकर मेरी रूखी सूखी सेवा को स्वीकार कीजिए। भगवान श्री राम ने बिल्ली के झूठे बेर तक खा लिए थे, यह शरबत तो मेरा झूठा भी नहीं है। अगर आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि लोग तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो उसे आप भूल जाइए। आप ये शरबत नहीं भी पिएंगे तो भी लोग आपके बारे में बुरा ही सोचेंगे, क्योंकि आप एक वेश्या के घर में बैठे हो। या तो आप यहाँ आते ही नहीं, और जब आ ही गए हो तो जितनी निंदा आपकी होनी है उतनी तो होकर ही रहेगी। वेश्या की बात को सुनकर ज्ञानी व्यक्ति को लगा कि यह ठीक तो कह रही है, घर के अंदर भला मुझे कौन देख रहा है। अब तो लालचवश उसने 10 सोने की मोहरों को उठाकर जेब में रख लिया और उस शरबत को पी लिया। शरबत पीने के बाद उसने वही प्रश्न वैश्या के सामने दोहराया कि पाप के बाप कितने हैं? मुझे शीघ्र उत्तर बता दो, मुझे यहाँ से लौटना है। वैश्या बोली, महाराज, शीघ्रता किस बात की है? उत्तर तो मैं आपको बता ही दूंगी। अब मैंने नाना भांत के व्यंजनों सहित आपके लिए भोजन बनवाया है। आप मेरे अतिथि हैं। यदि आप बिना भोजन किए जाएंगे तो आपको मेरा आतिथ्य ठुकराने का पाप लगेगा, और यदि आप मेरा भोजन स्वीकार कर लेंगे तो मैं आपको उत्तर भी बता दूंगी और साथ ही मेरा उद्धार भी हो जाएगा। ज्ञानी व्यक्ति बोला, हे पद्मिनी, तुम्हारी बात मानकर मैंने तुम्हारा शरबत पी लिया। अब मुझे भोजन के लिए विवश मत करो, मेरे प्रश्न का उत्तर बता दो और मुझे यहाँ से जाने दो। वैश्या बोली, कैसी बात करते हो महाराज, आप एक महान पुरुष हो, आपकी सेवा करके ही शायद मेरा उद्धार हो जाए। जो महान होते हैं वो स्वयं तो कष्ट सह लेते हैं पर दूसरों को पीड़ा नहीं पहुंचाते। आप मेरा भोजन ग्रहण ना करके मुझे बहुत पीड़ा देकर जाएंगे, और इसमें भला आपको हानि ही क्या है? जैसे आपने मेरे हाथ का शरबत पी लिया वैसे ही भोजन कर लेना। भोजन करने के बाद मैं आपको 100 सोने की मोहरें दक्षिणा में दूंगी। यहाँ से जाने के बाद आप तप साधना द्वारा अपनी शुद्धि कर लेना। ज्ञानी व्यक्ति ने सोचा, यदि मैं इसका भोजन नहीं करता हूँ तो भी गंगा स्नान करके मुझे अपनी शुद्धि करनी ही पड़ेगी, तो 100 सोने की मोहरें भला मैं क्यों छोड़ूं? वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है। अब तो उसने 100 असरफियां लेकर वैश्या का भोजन भी ग्रहण कर लिया। वैश्या बोली, महाराज, आपने भोजन ग्रहण करके मुझ दुष्टा को कृत कर दिया। अब मेरी एक इच्छा और बाकी है,
आप उसे भी स्वीकार करके मुझसे 500 सोने की मोहरें ले लीजिए। वैसे तो मैं सांसारिक भटके हुए कामी पुरुषों के साथ ही रमण करती हूँ। यदि आप जैसे महान तपस्वी और धर्म को जानने वाले का मुझे सानिध्य प्राप्त हो जाएगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मैं भवसागर से तर जाऊंगी। मित्रों, वैश्या का ऐसा अनुचित प्रस्ताव सुनकर बेचारे ज्ञानी जी एकदम से उछल पड़े। कहने लगे, असंभव, तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो या ना दो, पर यह घोर पाप मुझसे नहीं होगा, यह कार्य अधर्म है। तब वैश्या बोली, कैसी बात करते हो? मेनका अप्सरा ने तो ऋषि विश्वामित्र के साथ समागम किया था, जब उनका कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? दूसरी बात यह है कि मनुष्य को पाप तब कायल करता है जब संसार वालों को उस पाप की जानकारी हो जाए। यहाँ भला कौन देख रहा है, और मैं भी भला किसी से जाकर क्यों कहूंगी? इसलिए मेरा यह भी आतिथ्य स्वीकार कीजिए। आप अपनी शुद्धि की साधना का समय थोड़ा बढ़ा लेना। यदि आपको 500 मोहरें कम लग रही हैं, तो मैं इन्हें बढ़ाकर 5000 किए दे रही हूं। अब आप इनकार मत करना। मित्रों, 5000 स्वर्ण मुद्राओं की लालच में काफी सोच विचार के बाद आखिरकार ज्ञानी जी वेश्या के साथ रमण करने के लिए राजी हो गए और बोले, देखो, मुझे तुम्हारी यह भी शर्त स्वीकार है, पर तुम किसी से यह भेद उजागर मत करना, और इसके बाद तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर बता देना कि पाप के बाप कितने हैं। मित्रों, उस ज्ञानी व्यक्ति की बात सुनकर वैश्या ताली पीटकर जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, महाराज, मैं आपके साथ रमण करके आपको और पतित नहीं करना चाहती, पर जब से आप मेरे घर पर आए हो तब से मैं आपको आपके ही प्रश्न का उत्तर दिए जा रही हूँ। पाप के 70 बाप होते हैं। अब पूछो कैसे? आपने लोभवश मुझ दूसरी स्त्री के हाथों से शरबत पी लिया, भोजन भी कर लिया, यह पाप का पहला पाप था। दूसरा पाप, लोभवश काम वासना में लिप्त होने को तैयार हो गए, यह पाप का दूसरा पाप था। अब आप कह रहे हैं कि यह भेद किसी से उजागर मत करना, यानी कि आप मुझे पाप को छुपाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, मुझे कसम खिलाकर मुझ पर दबाव बना रहे हैं, यह पाप का तीसरा पाप है। फिर आप जब यहाँ से जाओगे और लोग आपसे पूछेंगे कि आप एक वैश्या के घर में रहकर आए हो, तो आप उन्हें झूठ बोलकर समझाओगे, यह पाप का चौथा पाप है। लोगों से तो आप झूठ बोलकर उन्हें समझा दोगे, पर भगवान तो सब देख रहे हैं ना। आप तो परमेश्वर से भी चोरी कर रहे हो, यह पाप का पांचवा पाप है। इसी प्रकार मनुष्य अपने मन में जितनी इच्छाएं रखता है और उन्हें पूरा करने के लिए वह अनैतिक और अधर्म के कार्य करने लगता है, वे सब कार्य पाप के बाप ही तो हैं। जैसे झूठ बोलना, घृणा करना, चोरी करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, कामासक्त होना, हिंसा करना, निर्दोषों को दंड देना, दबाव बनाना, जबरदस्ती करना, लड़ाई करना, अहंकार दिखाना, अभक्ष खाना, मदिरा पीना, गाली देना, बेइज्जत करना, झूठी कसम खाना, चुगली करना, मार्ग को नष्ट करना, विष देना, दूषित करना, आग लगाना, किसी का आवास नष्ट करना, ऐसे अनंत कार्य हैं जिन्हें करके मनुष्य पाप का भागी बनता है, और जिस कार्य को करने से पाप प्रकट हो वह पाप का बाप कहलाता है। वैसे तो पाप की जननी लोभ है, पर इसके पिता सैकड़ों हजारों हैं। पाप मनुष्य के अंदर सर्वप्रथम आंखों से और कानों से प्रवेश करता है और उसके बाद वह उसके मन में जाकर बैठ जाता है। पाप इन 10 इंद्रियों के द्वारा भोगा जाता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। ज्ञानी व्यक्ति बोले, देवी मुझे क्षमा करना, मैं तो तुम्हें पापिन समझ रहा था, पर मैं तो सबसे बड़ा महापापी निकला। इस प्रकार उस ज्ञानी व्यक्ति का अभिमान चूर चूर हो गया। मित्रों, कहानी का तात्पर्य यह है कि मनुष्य शरीर तो वैसे भी दूषित है। मृत्यु के बाद यह शरीर इतनी दुर्गंध फेंकता है, इसके पास एक क्षण भी ठहरना मुश्किल हो जाता है। चाहे वह किसी अमीर, गरीब, छोटे बड़े या ज्ञानी मूर्ख का शरीर हो, दुर्गंध सब छोड़ते हैं। पवित्रता मनुष्य के विचारों में होती है। वही पवित्रता यदि कर्मों में आ जाए
तो वह देवतुल्य बन जाता है। मनुष्य के यदि कर्म घृणित हो तो अन्य लोग उससे घृणा करने लगते हैं। यदि उसके कर्म सात्विक और शुद्ध हो तो वह सबका प्रिय बन जाता है। तो मित्रों, आपको कैसी लगी हमारी आज की कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने प्रियजनों में शेयर करना ना भूलें। और जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।